वन डे ग्राफ जनरेटर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। माय नेम इज विपिन शर्मा। पीपल know me as Google profile Vipin Sharma Physics. Dear students, today I'm going to discuss with you a very important concept, one day graph generator. Let us discuss this one day graph generator through this animation. High voltage sphere, this is called a high voltage sphere, and इसके इन्वेंटर थे रॉबर्ट जेमिसन वन डे ग्राफ 1920 एडी। एंड ये 5 मेगा वोल्ट्स तक इलेक्ट्रिक चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर सकता है। राइट, वी कैन स्टोर 5 मेगा वोल्ट्स। अगर वन डे ग्राफ जनरेटर को इस तरह से हाथ लगा दिया जाए तो ये बॉडी का चार्ज बालों को इस तरह से ये कन्वर्ट कर देगा। यू नो, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो हेयर्स हैं, ये मैम आप देख पा रहे हैं यहाँ, तो ये हेयर्स को, ये देखिए, ये बॉडी में चार्ज जाएगा और ये हाई वोल्टेज स्फीयर से बॉडी में चार्ज गया और ये चार्ज रिजाइड्स इन द बॉडी एंड ये हेयर्स में जब ये बाल में ये चार्ज जाएगा तो वो सारे का सारा जो हेयर्स है इस तरह से वो रिपेल करेंगे। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। वन डे ग्राफ जनरेटर किस काम आता है? इससे हम हाई वोल्टेज क्रिएट करते हैं स्फीयर डोम के ऊपर। इसका कॉन्सेप्ट है कोरोना डिस्चार्ज। मींस हम लोग इसको कोरोना डिस्चार्ज कॉन्सेप्ट पे स्टडी करते हैं। अब आप पूछेंगे सर ये कोरोना डिस्चार्ज होता क्या है? आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो होती है E इंटू ए, करेक्ट? तो जो फाई E है वो बेसिकली चार्ज डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एरिया से डिवाइड कर दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ये। फाई E कौन है? दैट इज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर एरिया डिक्रीज करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इंक्रीज कर जाती है। तो अगर दो गैप के बीच में एरिया डिक्रीज कर जाएगा, जिससे मैं ये दो पेंसिल्स लेता हूं स्टाइलिश, यहां तो एरिया ज्यादा है, अगर यहां पर एरिया बहुत कम होगा तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक स्पार्क होना शुरू हो जाएगा। यही प्रिंसिपल स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार के इंजन में स्पार्क प्लग का होता है, कोरोना डिस्चार्ज। तो ये बेसिकली कोरोना डिस्चार्ज इसमें हम यूज करेंगे, जो कि मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं इन द कमिंग टाइम। तो अब थोड़ा आगे मूव करते हैं हम लोग। एंड जब हम इसमें देखते हैं कि इसमें वन डे ग्राफ जनरेटर में ये एक हमारे पास इस तरह का, ये मैं आपको इसमें लेके चलता हूं। अब जैसे कोरोना डिस्चार्ज थ्रू बॉडी, ये मैम जो खड़े हैं यहाँ, इनमें बालों में गया। अब 5 मेगा वोल्ट्स तक हम इस डोम को चार्ज कर सकते हैं। और व्हाट हैपन्स, इसमें हाई पॉजिटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्रिएट करते हैं। एक पे दूसरे पे करते हैं हाई नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये बहुत हाई पॉजिटिव एंड हाई नेगेटिव दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो और इंक्रीज कर जाएगा। तो इसको बोलते हैं टेंडेम वन डे ग्राफ एक्सेलरेटर। इसको बोलते हैं टेंडेम वन डे ग्राफ एक्सेलरेटर बोलते हैं इसको। जो टेंडेम वन डे ग्राफ एक्सेलरेटर है ये बहुत हाई वोल्टेज क्रिएट करता है। तो मोस्ट पावरफुल टाइप ऑफ पार्टिकल एक्सेलरेटर अंटिल वन डे ग्राफ जनरेटर क्या था? साइक्लोट्रॉन।
साइक्लोट्रॉन को हम अलग से स्टडी करने वाले हैं। अब वान डे ग्राफ जनरेटर के ऊपर हम वापस आते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटर, इसका कंस्ट्रक्शन क्या है, इसमें इसका प्रिंसिपल क्या है, इसकी थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले हम चलते हैं कंस्ट्रक्शंस पे। तो कंस्ट्रक्शंस पे ये हमारे पास ये एक इस तरह का देख रहे हैं आप, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल डोम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? स्फेरिकल डोम। ठीक है, तो जो ये स्फेरिकल डोम हम इसको बोलते हैं, तो इस स्फेरिकल डोम में एक कन्वेयर बेल्ट होती है। In this video, everything we are considering is in respect of positive charge and positive electric potential. तो ये कन्वेयर बेल्ट है, ये बेल्ट ये पुली के ऊपर, और ये पुली के साथ एक यहाँ कॉम्ब लगा हुआ है। इस कॉम्ब को पॉजिटिव पोटेंशियल पे रखते हैं एंड यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक फील्ड आती है तो कोरोना डिस्चार्ज डिस्प्ले होगा, और वो जो कोरोना डिस्चार्ज है ऑन अकाउंट ऑफ दिस हाई टेंशन बैटरी इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये स्प्रे करेगा। जब ये कन्वेयर बेल्ट के ऊपर ये कोरोना डिस्चार्ज स्प्रे करेगा, फिर हम क्या करेंगे, इसको ऑन कर देंगे। ठीक है, और इसको बहुत नेगेटिव किया जाता है अर्थ करके, और ये जितना ये नेगेटिव है उतना ये पॉजिटिव हो जाएगा। करेक्ट। तो अब क्या है, इस कॉम से चार्ज को स्प्रे किया, और जब कॉम से चार्ज को स्प्रे किया तो एक कॉम ये नीचे, एक कॉम ऊपर यहां लगा हुआ है, और इस कॉम को कनेक्ट किया डोम के इनर पार्ट से। करेक्ट। अब स्टूडेंट्स क्या होने जा रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। कोरोना डिस्चार्ज मैंने आपको बताया है, कोरोना डिस्चार्ज में क्या होता है, एरिया डिक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी हो जाएगी, और वो एयर गैप के अंदर स्पार्क क्रिएट कर देगा। उस स्पार्क को ही हम कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। नाउ जैसे ही यहां पर बहुत हाई वोल्टेज जनरेट होती है, राइट, तो ये पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा, और पॉजिटिव चार्ज यहां कन्वेयर बेल्ट से कॉम के ऊपर इंडक्शन करेगा नेगेटिव, और नेगेटिव का इक्वल पॉजिटिव चार्ज कहां आ जाएगा, वो आ जाएगा डोम के ऊपर आ जाएगा। अब जैसे जैसे ये घूमता जाएगा, एवरी टाइम पॉजिटिव चार्ज कीप ऑन रिजाइडिंग ऑन द सरफेस ऑफ व्हाट यू कॉल डोम। अब ये जो डोम है, इस पे क्या आना चाहेगा, सक्सेसिवली बेल्ट घूमती जा रही है, पॉजिटिव चार्ज इस पे सरफेस के ऊपर अकोमुलेट होना शुरू हो जाएगा। तो हर साइकिल में इसके ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज ऐड ऑन होता जाएगा। तो एवरी टाइम पॉजिटिव चार्ज कीप ऑन रिजाइडिंग। मान लीजिए इसका रेडियस r है, राइट। तो what do you know about this? What is the value of this charge which we are creating on the dome sphere? अब ये क्या करेगा, इसका पोटेंशियल इंक्रीज करना शुरू कर देगा। क्या इसका इंक्रीज करना शुरू कर देगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो एवरी टाइम its electric potential will increase, right? So r is the radius of the dome, capital R is the distance, this is r dash, and this is q, charge on the surface. So every time we are getting the electric charge accumulated on the surface of the sphere, and potential will be there, what, q upon 4 pi epsilon naught r, means multiply by q, that is the huge charge here. तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मालूम आपको, q upon 4 pi epsilon naught r. Epsilon naught is 8.85 10 to raise power minus 12 coulomb square meter Newton inverse. Epsilon naught is called absolute permittivity of the free space. Vp is the electric potential at the point P, which is at a distance r dash. So the value of electric potential we calculate
on account of this positively charged dome is q upon 4 pi epsilon naught. yes, तो नीचे हम लेंगे r डैश, राइट. तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो हमारे को मिला आउटसाइड ऑफ द डोम. इंटरेस्टिंग. डियर स्टूडेंट्स, जो आउटसाइड ऑफ द डोम हमने ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट किया. नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ द डोम? दैट इज 1 upon 4 pi epsilon naught q upon r. तो r is what? The radius of the spherical dome, and r dash is the distance of the point P from the center of the dome. So this is on the surface of the dome. So Van de Graaff generator with the help of the conveyor belt, every time मोटर लगे हुए है यहाँ पर, तो वो मोटर इसको घुमाता जा रहा है, चार्ज ऊपर मूव करता जा रहा है, और यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज हुआ, यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव, इसने फिर इसको नेगेटिव कॉम जो है लगा यहाँ पर, तो इस कॉम से ये यहाँ पर भी इंड्यूस चार्ज आ गया. नाउ व्हाट इज वी आर? दैट इज द पोटेंशियल which we are going to calculate. Okay, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जीरो. तो हम इन्फिनिटी से किसी चार्ज को लेके आते हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point. So what is the work done in bringing a unit positive charge from one point, say at infinity, to the other point? That is we are going to calculate q upon 4 pi epsilon naught r inside, ये स्मॉल आर इनसाइड. ठीक है. तो what do you find now? Vp outside, Vq on the surface, and Vr inside the surface. I repeat, Vr inside the surface and Vq outside the surface, and Vp on the Vp is outside the surface. This is outside the surface. Vq is inside the surface, and Vq is on the surface and Vr is inside the surface. मैं फिर से रिपीट करता हूं. Vp क्या है? Outside the surface. Vq क्या है? On the surface. And Vr क्या है? Inside the surface. तो सरफेस के अंदर जो पोटेंशियल है वो q upon 4 pi epsilon naught r. नाउ जो ये डोम है ये क्या हो जाएगा? पूरा पॉजिटिवली चार्ज्ड हो जाएगा, और इस पे चार्ज क्या आया? प्लस q. यू अंडरस्टैंड? अब डियर स्टूडेंट्स, एवरी टाइम वी आर वर्किंग, व्हेन वी आर वर्किंग, वर्क इज डन. वर्क डन पर यूनिट चार्ज is what? Potential. Every time when charge is being added to the dome, its potential is keep on increasing. So what happens when you increase its potential? When you increase its potential, so W upon Q is equal to V. W is equal to QV, and W is equal to half m V square. So V is equal to W upon m into 2. So W is what? QV 2 upon m. So it means that velocity is proportional to under root of V, or we can say V square is proportional to V,
means potential keep on increasing, the velocity is increasing in terms of squares, right? So, dear students, Van de Graaff generator is really a revolutionary concept to understand how we can accelerate small charge particle. The concept is simple, that is corona discharge. Corona discharge is basically a discharge which arises on account of the spark polarization of the dielectric material. So, thank you very much for learning Van de Graaff generator. Bye bye.